पिछले वीडियो में आप सबको संधि के बारे में बताया गया था। संधि किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, और आज उसके आगे से बताया जाएगा। तो सबसे पहले आज पहली संधि जो थी स्वर संधि, उसके बारे में बताया जाएगा। स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे आप लोग समझें। बहुत ही आसान संधि है, इसकी जो परिभाषा है बहुत ही आसान है। जब स्वर के बाद स्वर आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। आप लोग फिर से एक बार सुन ले। जब स्वर के बाद स्वर आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण हम बता देते हैं। नदी प्लस ईसा। अब यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा है और यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा है। इसको चाहे तो हम और थोड़ा सा डिटेल में कर देते हैं। न द बड़ी ई की मात्रा यहाँ से अलग कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर बड़ी ई और सा। अब देखिए यहाँ पे बड़ी ई है तो यहाँ पर भी बड़ी ई। स्वर के बाद स्वर आ रहा है, जब स्वर के बाद स्वर आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है। इसे समझने के लिए हम लिख देते हैं दो शब्द। जब स्वर के बाद स्वर आए तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबके समझ में आ रही होगी। एक उदाहरण हम आपको और बता देते हैं। अब की बार हम शब्द लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका संधि विच्छेद करते हैं। जैसे शब्द है विद्यालय, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विद्या प्लस आलय। अब यहाँ जो विद्या में बड़ा अ की मात्रा है उसे भी अलग कर लेते हैं, तो हो जाएगा विद्या प्लस आ प्लस आलय। अब यहाँ पर बड़ा आ, यहाँ पर बड़ा आ, तो ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। तो जब स्वर के बाद स्वर आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। फिलहाल इसे हम लिख देते हैं विद्या प्लस ये बड़ा प्लस बड़ा मिलके बड़ा हो जाता है, यहाँ बचेगा लय। यहाँ पर आ जोड़ देते हैं, हो जाएगा विद्या प्लस लय। यहाँ पर अब फिर जोड़ देते हैं, ये सब मिल जाएंगे तो हो जाएगा विद्या लय। ठीक, तो ये हमारा हो गया। तो कहने का मतलब ये है, स्वर संधि की पहचान निश्चित रूप से स्वर के बाद स्वर रहेगा। अगर ये समझिए कि स्वर के बाद कोई दूसरी चीज आती है, जैसे व्यंजन आ गया या विसर्ग आ गया, तो फिर निश्चित रूप से वो स्वर संधि नहीं होगी, कोई दूसरी संधि होगी। स्वर संधि में निश्चित रूप से आपको स्वर के बाद स्वर आएगा। अगर स्वर के बाद स्वर नहीं आता है तो समझ लीजिए कि वो स्वर संधि नहीं है। अब जो दूसरी संधि है उसको आप लोग समझें। दूसरी संधि है व्यंजन। व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि की सबसे पहले परिभाषा समझ लें आप लोग। इसकी भी जैसे स्वर संधि की परिभाषा है लगभग उसी तरह है, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। जब व्यंजन के बाद
व्यंजन आए या स्वर आए तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा एक बार फिर समझ लें आप लोग। जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर आए तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग देखें, जैसे उदाहरण है, एक शब्द है सज्जन। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, हो जाएगा सत्य प्लस जन। अब यहाँ आप देखिए, इसका अंतिम अक्षर ता है और इसका पहला अक्षर ज है, तो ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। जब व्यंजन के बाद व्यंजन आता है तो आप लोग निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वह व्यंजन संधि होगी। अगर व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। यहाँ पर देखिए, ये पहला अक्षर इसका ये जो शब्द है, पहला शब्द है, इसका अंतिम अक्षर व्यंजन है और इस दूसरे शब्द का पहला अक्षर व्यंजन। तो जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो सज्जन कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी व्यंजन। एक उदाहरण और आप लोग समझ लीजिए। वगीसा, इसको पूरा मिटा दें एक बार तो आप सबको समझ में आ चाहिए। लगभग 500-800 मीटर हो गया सीधा एक ही रोड से बाएं हाथ एक कोतरीन चौड़ी सड़क पर दिखा है, जिसकी चौड़ी सड़क से आवत मतलब वही रोड में सीधे आवा है। एक शब्द है वगीसा। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वाक प्लस ईसा। अब इसका जो पहला अक्षर है वो का है, का मतलब व्यंजन, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला अक्षर है ई। तो यहाँ पर व्यंजन और यहाँ पर स्वर। तो इसकी परिभाषा क्या है? जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए तब भी व्यंजन संधि होती है, और जब व्यंजन के बाद स्वर आए तब भी व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पर व्यंजन है और यहाँ पे स्वर है, तो कुल मिलाकर के ये वगीसा भी हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि। अब इसका हम एक्सप्लेन कर दें, हो जाता है वाक प्लस ये दोनों, एक मिनट, यहाँ पे का और गा अगर देखा जाए तो का गा हो जाता है। इसका नियम कुछ अलग है, अगली संधि जब बताएंगे, इसको डिटेल में बताएंगे तो उसमें बताया जाएगा। फिलहाल ये समझ लीजिए, यहाँ पे का अगर कोई स्वर होता है तो गा हो जाता है, हो जाएगा ये गा प्लस बड़ी ई प्लस सा, हो जाएगा वगीसा। इस तरह से ये हमारी हो गई व्यंजन संधि। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आप सबके समझ में आ रही होगी। और अब जो तीसरी संधि है उसको आप लोग समझें। तीसरी संधि का नाम है विसर्ग संधि। अब सबसे पहले विसर्ग संधि की परिभाषा आप लोग समझें। तीसरी संधि है विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम विसर्ग संधि की परिभाषा समझ लेते हैं। जब विसर्ग के बाद स्वर आए अथवा व्यंजन आए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जब विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए
तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है। जब विसर्ग के बाद स्वर आए अथवा व्यंजन आए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे नमस्ते एक शब्द है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नमः प्लस ते। अब यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ पे व्यंजन है। अगर विसर्ग के बाद व्यंजन आता है, विसर्ग के बाद व्यंजन आता है तो वो कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। तो हो जाएगा इसका नमस्ते। तो इस तरह से आपकी तीनों संधि हो गई। उम्मीद है कि आप सबके समझ में आ रही होगी। अगर इन तीनों संधि में भी जो भी संधि आपके समझ में